हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आप सब दिवाली खूब धूमधाम से मना रहे होंगे। तो दिवाली की सुबह सुबह हम निकल पड़े कुछ सामान लेने के लिए और हम आए यहाँ विशाल मेगा मार्ट, जहाँ पे दिवाली की धमाकेदार सेल चल रही थी और हमें लेने थे अविका के कपड़े। तो हम आ गए यहाँ क्योंकि अविका के कपड़े जो ठंड के हैं वो अभी बहुत कम हैं। तो हम आए यहाँ अविका के कपड़े लेने क्योंकि हमने दिवाली की वैसे शॉपिंग तो कर ली है, बट हमें लगा कि अभी टाइम है तो हम सुबह सुबह यहाँ पे आ गए। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि आज जिनको गिफ्ट वगैरह देना है वो सब सारे यहीं से ले जा रहे थे और यहाँ पे डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है। तो ये कलेक्शन था छोटे बच्चों का, क्योंकि छोटे बच्चों का कलेक्शन ज़्यादा था यहाँ पे। और ऐसा था कि जैसे कि अभी वो 2 साल की है तो 2 साल से नीचे वाले बच्चे, जैसे 1 साल 1.5 साल या तो फिर 7-8 साल के बच्चों को ज़्यादा कलेक्शन था। 2-3 साल के बच्चों का कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कम था। बट हमने यहाँ पे देखा तो ये जैकेट देखी जो कि काफ़ी बड़ी थी अविका को और मुझे नहीं अच्छी लग रही थी। तो पहले तो सोचा था ये लेंगे, बट फिर हमने यहाँ पे लिया नहीं। और ये थे साइज़ सब बड़े बड़े थे, सूट भी थे, फ्रॉक टाइप के भी थे। और फिर हमने ये देखा और यहाँ देखो अविका रो रही है क्योंकि इसको पहनना नहीं था, हमने इसको ज़बरदस्ती पहनाया। तो बाद में हमने यहाँ पे और भी देखे और उसी में से हमने एक अपने पास रखा। और फिर हमने देखी यहाँ पे पजामियाँ बहुत सारी थी, वो भी देखी और उसमें से हमने 2-3 पजामियाँ ली। टॉप जो हैं वो वुलन के टॉप वो अविका के लिए नहीं थे अच्छे, तो इसलिए हमने नहीं लिए। और यहाँ पे आए हम थोड़ा सा किचन का सामान देखने, लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम यहाँ क्या लें, क्योंकि हमने माइंड सेट किया था कि सिर्फ हमें अविका के कपड़े लेने, तो समझ ही नहीं आ रहा था। तो हमने ज़्यादा कुछ यहाँ से नहीं लिया, 2-3 चीज़ें ली जो बहुत ज़रूरी थी वो यहाँ पे ली। और यहाँ पे बहुत सारे डिस्काउंट भी चल रहे थे साथ के साथ, जो जैसे कि आप 2-3 लो तो उस पर ऑफ़र था और जैसे कुछ % की छूट थी इस पे। तो यहाँ पे भीड़ थी काफ़ी, बट हमने यहाँ पे ज़्यादा कुछ लिया नहीं और देख लिया था ऐसे। और फिर हमें एक और लेना था तो हम यहाँ पे आ गए और देख रहे थे तो इनके पास सिर्फ 2 या 3 थे जिसमें हमें पसंद नहीं आया। और फिर हम निकल पड़े और अविका ने यहाँ से एक बॉल उठा ली, एक बॉल थी तो वो बॉल उठा ली और वो थी 199 की, और जिसे वो बिल्कुल भी खेलती नहीं, वो फेंक देती है, ये देखो। और फिर मैंने इसको बाद में क्या किया था, जो बिल काउंटर होता है वहाँ पे बिलिंग काउंटर पे मैंने इसको निकाल दिया था। और मेरे से पूछ रही थी मम्मा कहाँ गया बॉल, तो मैंने कहा बेटा मैंने गाड़ी में रखा। फिर हम आ गए यहाँ रिलायंस वाले पे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो गिफ्ट वाले पैकिंग के जो गिफ्ट पैकिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और घर का सामान खाने पीने का यहाँ पे ज़्यादा था, लेकिन हमें इसमें से कुछ लेना नहीं था तो इसलिए हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं, सिर्फ 2 चीज़ें ली, जैसे पास्ता वगैरह ये सब ले लिया था यहाँ से। और यहाँ पे सब्जियाँ भी थी जो मार्केट से बहुत कम दाम में थी, काफ़ी % की छूट थी यहाँ पे भी। और जब हम आ रहे थे तो रास्ते में अविका का पार्सल आ गया था, तो हमने यहाँ पे अविका का पार्सल दिया और बोला कि अविका आप खोलो। तो इसने खोला और ये ड्रेस मैंने इसको दिवाली पे ही पहनाई क्योंकि इसके लिए मैंने वही मंगाई थी। तो मैंने यहाँ इसको ये दिया और ये बहुत खुश हो गई, कह रही थी हाँ मम्मा मेरा पार्सल आ गया, मैं आज यही पहनूंगी। मैंने कहा बेटा मैंने इसीलिए मंगाया था कि तू आज यही पहनेगी। तो ये देख रही थी अच्छा लग रहा था, बट इसका जो फैब्रिक था उतना अच्छा नहीं था, प्राइस के अकॉर्डिंग इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा हाई था। फिर हम आ गए यहाँ घर पे क्योंकि मुझे बुखार था, तो मैंने दवाई ली और मैं 2 घंटे आराम करके फिर मैं यहाँ थोड़ी सी डेकोरेशन करी। यहाँ पे लक्ष्मी माता के पैर लगाए एंट्रेंस पे। इसके बाद मैंने यहाँ पे की, क्योंकि और कोई तो करने वाला है नहीं तो खुद को करना पड़ता है। फिर मैंने यहाँ पे रंगोली बनाई और उतना टाइम नहीं था कि मैं वैसे रंगोली बनाती, और उसमें टाइम भी लगता है और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो मैंने इससे रंगोली बनाई। ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी थी, फिर भी ओके ओके थी।
तो मैं यहाँ पे रंगोली बना रही हूँ और ये कुछ इस तरीके से बन के तैयार है। ये देखो, ये ऐसी लग रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं बनी बट ठीक है, वो शुभ का तो हो ही गया है। ये बनी थी मेरी रंगोली और इससे अच्छा तो मैं वैसे हाथ से बना सकती थी, लेकिन मैंने पता नहीं क्या सोचा, मैंने बना लिया है। और फिर मैंने यहाँ पे एक और बनाया या लक्ष्मी के पैर का, और ये बढ़िया से बन गई थी क्योंकि ये जो है मैंने पहले भी बनाया था। ये जो है मेरे पास पहले भी था, तो मैंने इससे बनाया था और ये बहुत अच्छा लगता है। बढ़िया कि इसको अच्छे से बनाना पड़ता है, भरना पड़ता है। फिर ये कुछ इस तरीके से बना और फिर मैंने यहाँ पे बनाया रंगोली, क्योंकि मुझे एक नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा ऐसे बना देती हूँ और साइड साइड में उससे ही बना दूँगी। तो मैंने यहाँ पे ये बनाया और ये थोड़ा सा मुझे छोटा लग रहा था, तो मैं इसको बड़ा कर रही थी और ये कलर भी मेरे पास ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैंने बनाया पिंक कलर का, और वो मैंने रेड बनाया था, मैंने पिंक बनाया। फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने तुलसी माता को दिया लगाया और इनको चुन्नी चढ़ाई। मैं नई चुन्नी लेके आई थी। मैं डेली शाम को यहाँ पूजा करती हूँ और मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने दिया लगाया क्योंकि मतलब टाइम हो जाता है ना, तो मैंने सोचा कि शाम रात को तो तुलसी की पूजा होती नहीं है, तो मैंने इसलिए सबसे पहले मैंने तुलसी माता की पूजा की। इसके बाद मैं आ गई मंदिर में और फिर मैंने यहाँ पे सब कुछ अरेंज किया और इसके बाद फिर मैंने 2-1 फ़ोटो अपनी क्लिक करवाई। फिर मैं बैठ गई पूजा करने के लिए। और दिवाली की पूजा जो है वो बहुत बड़ी पूजा होती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग में रखनी होती है कि ये भी होना चाहिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए, और जब बैठ जाओ ना तो याद आता है ये नहीं है वो नहीं है। तो इसलिए मैंने सारी चीज़ें पहले ही अरेंज करके रखी थी, मैंने लिख लिया था मुझे क्या क्या लाना है। तो जब मैं शॉपिंग करने गई थी तो मैंने लिख के गई थी फ़ोन में कि मुझे ये चीज़ें लेनी है, क्योंकि अगर मैं वैसे याद करके जाती हूँ तो मैं पक्का भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऐसे अपनी डेकोरेशन करी थी मंदिर की। और इसके बाद ये रंगोली कुछ इस तरीके से बनी थी, ये मैंने ऐसे बनाई है यहाँ पे। और फिर मैं जो भी पार्ट था मैंने पूरा, एक बुक आती है इसके साथ ही आई थी जब मैंने सामान लिया था, तो वो मैंने बुक पढ़ी। और मैंने संस्कृत भी पढ़े, बहुत दिनों के बाद, जब मैं स्कूल में थी तो मैं संस्कृत पढ़ी थी, तो बहुत दिनों के बाद मैंने संस्कृत भी पढ़ी। और यहाँ पे अविका की बुक की भी पूजा हुई, मतलब घर में जो सोना चांदी और जो आपके घर में पैसा होता है सबकी पूजा होती है। और मेरे इधर जो है वो बुक की भी पूजा होती है, क्योंकि ये भी बच्चों के पढ़ने की चीज़ें होती हैं। पहले हमारी मम्मी मतलब हमारी भी करती थी, हमारे जितने भाई बहन हैं सबकी बुक लेके उनकी पूजा होती थी। और दिवाली के दिन पढ़ते भी हैं। तो पहले तो सुंदरकांड पढ़ती थी मैं, और इस बार तो मैंने नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। और फिर मैंने यहाँ पे दिया जलाया और आरती अविका भी करने आई। ये हाथ पकड़ के आरती करती है जैसे अपने पापा को देखती है। और इसको मैंने ये ड्रेस पहना दी थी। आप लोग बताना अविका को ये ड्रेस अच्छी लग रही है कि नहीं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी इसमें, बस इसके छोटे छोटे बाल हैं, थोड़े बड़े होने चाहिए थे। तो मैंने यहाँ पे की पूजा, और बहुत ज़्यादा रात तो नहीं हुई थी, बट हाँ ये कि टाइम हो गया था। तो मैंने दिए थोड़े पहले ही लगाए थे और इसके बाद इन्होंने भी पूजा की। और अविका को देखो यहाँ इसने हाथ पकड़ रखा है। ये मैं नॉर्मल पूजा करती हूँ डेली, तो भी मेरा हाथ पकड़ लेती है। तो मैंने भगवान को खील बतासे चढ़ाए, जो मेन प्रसाद है दिवाली का, इसके बिना तो पूजा अधूरी है। और मुझे पूजा करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने जिस तरीके से सोचा था मैंने वैसे ही पूजा करी है। खुशी होती है कि आप मतलब जो सोचो और वो हो जाए। तो मैंने यहाँ पे दिए पहले जला रखे थे, बट मैं फिर से यहाँ दिए जला रही हूँ पूजा करने के बाद। तो मैंने ये 10-12 दिए जो हैं वो मैंने जलाए, और फिर मैं यहाँ दिए लेके बाहर निकली और मैंने थोड़ी सी अपनी फ़ोटो शूट कराई और फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, क्योंकि मुझे खांसी भी आ रही है, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ इग्नोर। और यहाँ पे मैं इसको अविका से बचा रही थी रंगोली, क्योंकि इसने 2 बार ख़राब कर दी है। और फिर मैंने ये बीच में रखा दिया। मेरे साथ अविका भी सारे काम करा रही थी, और इसको ये था कि मैं भी दिया रखूँ, लेकिन मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती थी क्योंकि ये जल भी सकती थी। तो मैंने इसको इन सब चीज़ों से दूर ही रखा और बहुत खुश हो रखी थी।
सबको हैप्पी दिवाली बोल रही थी। और ये है मेरा डेकोरेशन, ये मैंने डेकोरेट किया था अपना। मैंने ज़्यादा तो नहीं किया बट थोड़ी सी लाइट लगा दी थी सुबह उठ के। और यहाँ पे मैंने थोड़े से ये जो झूमर टाइप के लड़ियाँ ये लगा दी थी। और ये ऐसा कुछ लग रहा है। मैंने एक यहाँ लक्ष्मी के पैर बनाए थे जैसे मैंने आपको पहले बताया था, और एंट्रेंस पे मैंने दिया जला दिया है। और एक यहाँ पे कलश का स्टिकर चिपकाया था। तो मैं अपनी बार बार रंगोली देख रही थी क्योंकि मेरे लिए तो यही अच्छी है कि मैंने ज़्यादा अच्छी नहीं बनाई है तो। और यहाँ पे मैंने सुबह उठ के स्पेशली यहाँ पे दिवाली लिखी थी, जो कि अभी समझ नहीं आ रही क्या लिखा है। और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही लगा दिया था और फिर बाद में मैंने हटा के गेट पे लगा दिया क्योंकि मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा था। तो ये ना जो फूल आते हैं लंबे लंबे अच्छे लगते हैं। और ये है मेरा पूजा का घर, जो कि मुझे आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मेरा तो मन कर रहा था मैं यहीं बैठ जाऊँ, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। और अच्छा क्यों ना लगे, मैंने इतनी मेहनत जो करी थी। और मुझे एक बात बोलनी थी कि कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ, मतलब वो कहते हैं ना मजाक टाइप का, तो फिर वो बोलते हैं। बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे अच्छा लगता है बनाना तो मैं इसलिए बनाती हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे करना, तो आप लोग भी चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, तो आप दूसरे को मतलब इतना नीचे मत वो करो कि उसको अगर मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डीमोटिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद हम गए गांव, क्योंकि गांव में भी पूजा करनी थी। तो ये साइड में है नहर बहुत बड़ी सी, लेकिन इसमें शायद पानी नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। और इसके बाद मैं पहुंच गई यहाँ पे खेत में। और देखो खेत में जो मेरी सैंडल है ना वो इसमें धंसी जा रही थी। और बड़े मुश्किल से मैंने मतलब खुद को संभाला है, गिरी जा रही थी। और अविका के छोटे दादू हैं, और ये यहाँ पे कुछ ना कुछ पूछे जा रही थी ये क्या है, मतलब ये चुप नहीं रहती, पकाती रहती है। और ये है बड़े दादू, और ये हैं अविका के फूफा दादू हैं। तो हमने यहाँ पे पूजा कर ली और अब हम जा रहे हैं मंदिर। ये सामने मंदिर दिख रहा है, तो दादा पे वहाँ पे पूजा करने के बाद हमें यहाँ भी पूजा करनी है, क्योंकि यहाँ पे 2 जगह पूजा होती है, एक खेत में होती है, फिर इसके बाद एक ये मंदिर है माता का, यहाँ भी पूजा होती है। तो मैं यहाँ पे उतरी पूजा के लिए, और मैंने यहाँ पे की पूजा, और इसके बाद हम चल पड़े घर। तो रात के टाइम अविका ने पटाखे जलाए, और ये बहुत डरती है, इसने फुलझड़ी भी नहीं जलाई उस दूर से देख रही थी, इसके दादू चला रहे थे। और मैंने इसको एक बार दिया था लेकिन इसने भी पकड़ा नहीं। ये देखो मैं इसको पकड़ाई थी, अविका पकड़ लो पकड़ लो, फिर इसने थोड़ा सा पकड़ा और इसमें भी चिल्ला रही थी, डर रही थी। अब तो बच्चों के लिए पटाखे आने लग गए हैं छोटे छोटे वाले, तो उसको अविका ने जलाए मीन्स फोड़े हैं, सॉरी, तो उसको फोड़े हैं। और ये यहाँ पे गोवर्धन बनाया था हमने बाहर के साइड। फिर अंदर आई रूम में, और ये देखो ये फोड़ रही थी और इसको बहुत मज़ा आ रहा था। तो इसने एक बार नीचे भी फोड़ा और फिर ऊपर छत पे आई, ऊपर वाले कमरे में भी इसने काफ़ी टाइम तक, रात के 12 बजे तक यही सब करती रही। और इसके साथ मैंने भी बहुत मस्ती करी, मैंने भी 2 पैकेट तक मैंने भी फोड़े थे। मज़ा आ रहा था बच्चों के साथ। ये देखो ऐसे ही चलता है, ये ठीक है ना कि हार्मफुल नहीं है बच्चों के लिए। और बच्चे भी अपनी दिवाली मनाने कैसे कर रही है मस्ती चल रही है इसकी। तो गाइस ये था मेरा दिवाली का ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा? आई होप कि अच्छा लगा होगा। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी बैठी है, अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो प्लीज़ इग्नोर, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।